उशर कब मुआफ़ होता है? अच्छा उन्वान है। नंबर 1, जो पैदावार ज़ाय हो गई है, पैदावार बिला तकसीर, मुश्किल असम लिख दिया, जो पैदावार कोताही के बग़ैर ज़ाय हो गई। एक आदमी की 1 एकड़ ज़मीन, 2 एकड़ की मिसालें लेते हैं, 2 एकड़ ज़मीन थी और उसने फसल तैयार हो गई थी, 1 एकड़ को आग लग गई, 1 एकड़ को चोरी काट के ले गई, कोई ऐसी वजह बनी, इसमें मालिक के ज़मीन का कोई कसूर नहीं है, तो इसने खुद आग लगाई, खुद जानवरों को खिला दिया, ये अलहदा चीज़ है, उसका कोई दखल नहीं, उसकी पैदावार ज़ाय हो गई। जितनी पैदावार चोरी हो गई, ज़ाय हो गई, आग लग गई, आसमानी बिजली गिर गई, वो तबाह हो गई, उतनी पैदावार का उशर मुआफ़ है। 2 एकड़ थे, 1 एकड़ उसका ज़ाय हो गया, 1 एकड़ का उशर मुआफ़ है, इसका वो उशर नहीं देगा। ये पहली चीज़। दूसरी, घर के अंदर काश्त की हुई चीज़ें, घर के अंदर की काश्तकारी, एक आदमी का घर खुला सहन है, उसमें उसने कोई दरख्त लगा दिया आम का, कोई अनार का लगा दिया, कोई माल्टे का लगा दिया, कोई सब्ज़ी अंदर लगा दी, और हमने तो ये अभी मसला पड़ा ना कि थोड़ी मिकदार भी हो तो भी उसका उशर देना होगा। किसी आदमी ने खेत में थोड़ी सी सब्ज़ी लगाई या हुई थोड़ी सी लगाई, ज़्यादा थी, उशर होगा। घर के अंदर जितना भी काश्त कर ले, घर के अंदर जितनी काश्तकारी हो जाएगी वो मुआफ़ है, इसलिए कि वो फसल खेतों की तरह नहीं है जहाँ इंसान काश्त करता है किसी ख़ास मकसद के तहत। घर के अंदर अमूमन भी थोड़ी बहुत घर की कोई चीज़ हो जाया करेगी। बहरहाल इसकी बिल्कुल वजाहत है कि जो पैदावार आपके घर की 4 दीवारी के अंदर कोई दरख्त, कोई सब्ज़ी लगा दी है, उसका उशर नहीं होता, उसका उशर आपके लिए मुआफ़ है। तीसरा, ये वो आसानी आ गई जो ठेकेदार की एक परेशानी आपके दिल में थोड़ी सी भी बाकी रहेगी थी, एक वो ये कि सारे अखराजात मैंने कहा था ये निकालो, ये निकालो, ये ना निकले तो फिर अब उशर दो, आखिर में एक जगह मैंने रोक दिया था। अब एक आदमी उन तीनों नुक्तों को हल करने के बाद मंडी का ख़र्चा भी निकाल दिया उसने, कर्ज़े भी निकाल दिए, अखराजात भी निकाल दिए और उशर देने लगा है, अपनी हालत इतनी डाउन हुई पड़ी है कि ख़ुद मुस्तहिक़ उशर है, यानी इतना गरीब हुआ पड़ा है वो, सिर्फ फसल के हवाले से नहीं बाकी माली हालात के लिहाज से भी कि उसकी से कहते हैं ना कमर टूटी पड़ी है। तो शरीयत ने उसके लिए एक बड़ी आसानी दी है, जो इतना गरीब हो जाए ख़ुद मुस्तहिक़ उशर हो जाए। मुस्तहिक़ उशर वही होता है जो मुस्तहिक़ ज़कात होता है, ख़ुद मुस्तहिक़ उशर हो जाए, उसके लिए हुक्म यह है कि वो उशर ना निकाले, वो अपना उशर ख़ुद ही इस्तेमाल कर ले। बहुत मुस्तहिक़ है ना, तो अपना उशर ख़ुद इस्तेमाल कर ले, किसी को ना दे। ये एक बहुत बड़ी आसानी है उन ठेकेदारों के लिए जो कहते हैं कि सारे खर्चे निकालने के बाद भी मौलवी साहब हमारी तो अपनी कमर सीधी होने की नहीं है, हम खुद मुस्तहिक़ हुए पड़े हैं। तो शरीयत ने कहा अपना उशर ख़ुद इस्तेमाल कर लो, किसी और को ना दो। ये एक आसानी है। एक और चीज़ भी है जिनमें उशर मुआफ़ है, जो चीज़ ये जुमला भी बड़ा है, फ़ायदा भी बड़ा है। जो पैदावार फ़ायदा और आमदन की गर्ज से मकसूद बनाकर काश्त ना की गई हो। कुछ चीज़ें ऐसी पैदा होती हैं जिनको हमने मकसूदन काश्त नहीं किया, तब ये मैं काश्त कर रहा हूँ, ये पैदा हो जाए मुझे इससे कोई फ़ायदा होगा। मसलन जैसे गंदम है, वो हमारा मकसूद होती है, हम उसको मकसूद बनाकर काश्त करते हैं, उस पर उशर भी है। अब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसमें से ऐसी निकाल कर दिखलाऊँगा, मैं क्या दिखलाऊँगा, उलमा ने दिखलाई हैं। उलमा ने इसमें से ऐसी चीज़ें निकाली हैं कि जो इंसान का काश्त करने से वो मकसूद ही नहीं होती, यानी या तो उसने उसको काश्त ही नहीं किया, 2 बातें होंगी, या तो उसने उसको काश्त ही नहीं किया खुद उगाई, या फिर ये है कि उसने काश्त किया लेकिन उससे उसका मकसूद ऐसे नहीं है जैसे हमारा गंदम काश्त करने से मकसूद है, गन्ना काश्त करने से मकसूद है।
उसका कोई मकसूद नहीं आमदन के लिहाज से, फ़ायदे के लिहाज से, वैसे काश्त किया है। अब मैं इनकी मिसालें आपको देता हूँ, जगह थोड़ी है, ज़ुबानी बता देता हूँ। नंबर 1, जो चीज़ आपने ख़ुद काश्त नहीं की उस पर उशर नहीं। खुद रो घास आपके यहाँ उगाए, खुद रो दरख्त वो उगाए, आपने उनको तो काश्त किया ही नहीं है, लेकिन आखिर बहरहाल दरख्त उगाए, आपकी ज़मीन में उगे हैं, आपने उनको बेचा है, उनकी कीमत पर कोई उशर नहीं है। खुद रो घास निकल आया, आपने इस्तेमाल भी किया, जानवरों को चराया भी सही, उस पर कोई उशर नहीं है क्योंकि वो खुद उगा है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगरचे उगाई आपने हैं, लेकिन आपने उस गर्ज़ के लिए नहीं उगाई, बल्कि मैं लफ्ज़ बदलता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने उगाई हैं, लेकिन आपने उसको इसलिए नहीं उगाया कि मुझे इससे कोई फ़ायदा और आमदन हासिल हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने उगाई हैं, मगर आपने इसलिए नहीं उगाई कि मुझे इससे कोई फ़ायदा और आमदन हासिल हो। जैसे ये जो कपास की फसल होती है, हम कपास की फसल और कपास की लकड़ियों के लिए काश्त करते हैं या रोई के लिए काश्त करते हैं? रोई के लिए। कोई इसलिए काश्त नहीं करता जी घर की लकड़ियां नहीं है, चलो कपास ये साल काश्त कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। तो लिहाजा जो कपास ऊपर रोई है उसकी कीमत पर तो ज़कात होगी, जो नीचे आप लकड़ियां काटते हैं उन लकड़ियों की कीमत पर ज़कात नहीं, क्योंकि ये आपका मकसूद नहीं था। हाँ, अगर किसी की नीयत ही इसमें शामिल हो शुरू में कि भाई लकड़ियों का कोई इंतज़ाम नहीं है, फसल काश्त करते हैं, लकड़ी भी हासिल करेंगे, घर का जो ख़र्चा है ईंधन का वो बच जाएगा, इसमें से निकल आएगा, उसका मकसूद था, वो उशर देगा क्योंकि उसकी फिर मकसूद में आ गई है। लेकिन आम तौर पर ज़िम्मेदार जो काश्त कर रहे होते हैं, बाज़ों के पास तो इतनी लकड़ी होती है कि उनको इस लकड़ी की ज़रूरत ही नहीं होती। तो बहरहाल ये जो कपास की लकड़ी है ये काश्त से मकसूद नहीं थी, लिहाजा इस लकड़ी पर नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपने काश्त किया लेकिन आपका मकसूद नहीं था, आप बता सकते हैं इसकी कोई मिसाल? भूसा, हम गंदम इसलिए काश्त नहीं करते कि हमें भूसा हासिल होगा। अगर किसी का कसद हो तो वो उशर देगा, अगर कसद ना हो तो उशर नहीं देगा। ये कसद नहीं शुमार होगा कि दिल में तो होता ही है भूसा आ जाएगा, दिल में तो होता है, ये कसद नहीं है। एक आदमी काश्त ही इसलिए करता है कि मैं जानवरों को क्या खिलाऊंगा, कहाँ से खिलाऊंगा, लिहाजा इस साल गंदम काश्त करते हैं ताकि मैं भूसा हासिल करूं, फिर वो भूसे पर उशर देगा। अगर उसने काश्त की है दाने हासिल करने के लिए, ज़िम्मन नियत में था कि भूसा भी आ जाएगा, तो भूसे पर उशर नहीं है। भूसे पर उशर नहीं है कि इसलिए कि भूसा हासिल करने के लिए कोई बोरियां नहीं बखेरता ज़मीन के अंदर, वो गंदम के लिए बखेरता है, ज़िम्मन भूसा होता है, तो लिहाजा भूसे पर उशर नहीं। एक और चीज़ जो हम उगाएं और हमारा मकसूद ना हो उस पर भी उशर नहीं होगा। बाज़ लोग अपने खेतों के किनारों पर ये सफ़ेदे के दरख्त, बांस के दरख्त लगा लेते हैं खूबसूरती के लिए, उनका मकसूद ये नहीं होता कि हम इसको काट कर बेचेंगे और पैसा आएगा, बल्कि यहाँ साया शाया हो जाता है तो ख़ास तौर पर मेरा खेत अच्छा लगेगा। जिसने जीनत की गर्ज से सफ़ेदे के दरख्त लगाए हों या कोई भी दरख्त, उन जीनत वाले दरख्तों पर उसका उशर नहीं होगा। हाँ, अगर लगाई इसलिए हैं कि भाई सफ़ेदा बड़ा हो जाएगा कल बेचेंगे, इसकी भी अलग आमदनी है, तो फिर तो आमदनी की नीयत से उगा रहा है, उस पर उशर देगा। अगर किसी ने बग़र्ज़ जीनत उगाए हैं तो उस पर उशर नहीं होगा। ये वजाहत है इस तफसीली जुमले की कि फ़ायदा और आमदन की गर्ज से मकसूद बनाकर काश्त नहीं की। मैं दोहराता हूँ इन बातों को। नंबर 1 खुद रो घास, नंबर 2 खुद रो दरख्त, नंबर 3 कपास की लकड़ी, नंबर 4 भूसा, नंबर 5 जीनत की गर्ज से लगाए गए दरख्त, इन पर उशर नहीं होगा।